शानदार रही है। आप अगर डिस्क्राइब करना चाहोगे इस जर्नी के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहली बात तो मैं एक अपने बारे में कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ और दूसरी बात कि मैं एंडोमॉल और जियो और कलर्स के साथ काम की, कोलैब की, ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है। सो इसके लिए भगवान को थैंक यू, महादेव को, और आप लोग को थैंक यू जो आप लोग मेरे सामने हो, और पब्लिक से इतना प्यार मिलता है और आप लोगों से मिलने का मौका, मेरा बड़ा इच्छा था आप सबसे मिलने का, तो मिल लिया, तो मैं सफल हो गई। आप वोट आउट हुए, जो ऑडियंस का नहीं, जो खिलाड़ी का डिसीजन था। क्या आपको लगता है कि अगर ऑडियंस का डिसीजन होता तो आप थोड़ा और उस महल में आप सफर कर पाते? ऑडियंस का अगर रहता तो फिर तो खेल शुरू हो जाता। ऑडियंस का था नहीं ना, वो अलायंस का था, और वो लोग कभी भी चाहेंगे कि हमारे दोस्त ही आगे बढ़े और हमें सपोर्ट तो मिलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं गलती था कि मैं किसी बंदे का बात मानी और बात मान के मैं बाहर हुई। मैं अपनी वजह से नहीं, किसी और की वजह से। किसी तो शिव बोल पूछ लो धनंजय, पूछ लो। शिव का बात सुनने का रिग्रेट कर रहे हो कि हाँ, मैं रिग्रेट करूंगी उसका बात क्यों मानी, क्योंकि मुझे जैसा लगा था ना कि शिव कैमरे के पीछे इंटरव्यू मैंने देखा था, मतलब शिव का तो बहुत स्वीट लगा मुझे, स्वीट बंदा है, क्या पता नहीं बात है, बट मुझे क्या पता उसके पीछे शैतान है, मतलब बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको लगता है कि आपका एविक्शन बहुत जल्दी हो गया? बहुत ही कमजोर वीक प्लेयर भी अभी भी अंदर बने। कमजोर नहीं हूँ मैं। आपका नहीं कह रहा हूँ, अंदर है, शो में अंदर है, आपसे ऐसा भी बोल। कमजोर। आपने ठीक सुना नहीं, आपका एविक्शन जल्दी हो गया और आपसे भी वीक जो है कंटेस्टेंट अभी भी अंदर है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत जल्दी हो गई आपकी एग्जिट? जिसको जाना चाहिए वो नहीं गया और मैं बाहर हो गई। क्यों? क्योंकि उनके अलायंस ज्यादा थे और मेरे थे नहीं, तो इसलिए मैंने सोलो खेला है और मैं अपने मर्जी और मस्त तरीके से खेला है, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी। और मुझे नहीं पता था कि ये लोग का डिसीजन होगा, इस डिसीजन से बाहर है ना, और ना मैं भी चिपड़ी चिपड़ी बातें करती, कैसे ही आप बहुत हॉट लग रहे हैं, बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मैं भी कर सकती थी, बट मैं की नहीं। डबल ढोलकी वाला सिस्टम मैंने किया नहीं। हैमर की टास्क का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? किसका? हैमर। बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा सा पलट गया उसमें, तो मैं अब इसके बारे में बता नहीं सकती। अब बाहर देखते हैं कि रिलेशन कैसा डेवलप होता है, उसके हिसाब से तो, क्योंकि जो दोस्त थे वो दोस्त रहे नहीं, अंदर जाके दोस्त की बातें पब्लिकली नेशनल टेलीविजन पे आप बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतने पुराने दोस्त जो थे वो जब अपने नहीं हुए उनके, तो मेरे नए क्या होंगे। आप डिम- की बात कर रहे हो? बाप रे बाप। राइट, उसी की बात करूंगी मैं, क्योंकि मैं पूछ रही दिव्या की दोस्त थी, हूँ। मैं तो दिव्या की दोस्त थी और उसका ट्रस्ट तोड़ दिया उसने। जब आप जा रहे थे डिम्पल जी, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, तो आपके पवन सिंह जो दोस्त रहे, तो क्या कहना मतलब जो तो क्या कहना चाहोगे, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया तो क्या बोलोगे? मैं तुम्हारी हाँ ठीक है, उनकी भी बात का जवाब देना मेरा। सपोर्ट नहीं मिला, या वो उनका क्या बोलेंगे, इंसानियत बोलेंगे, हाँ क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रही हूँ। और वो मेरा जब इतना बड़ा एक होता है ना कि शादी किसी की होती है तो एक ही बार शादी होती है, हाँ? तो उसमें कोई ना जाके और बोलता कि घर पे आके मिलता हूँ, तो वो थोड़ा सा ऐसा था और मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, बस उस टाइम उन्होंने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे को थोड़ा सा उनसे नाराजगी। डू यू थिंक अगर शो में अगर ये ऐसा इवेक्शन ना होता और आप कुछ दिन और शो में रहती तो शायद वो सपोर्ट मिल जाता? नहीं, सपोर्ट करने वाला कर देता है। मैं तो अभी जा ही रही थी, मनोज जी ने मुझे वीडियो बना के भेज दिया, दिनेश जी ने भेज दिया, आम्रपाली रानी, चटर्जी, पाखी हेगड़े, सबने भेज दिया। तो किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है, करने वाला होगा कर देगा, और बोलने वाला बस बोलते रहते हैं। आप सबको वादा कर दूं मैं और घर पे बुला के बोलूं कि आओ मैं डिनर ही ना कराऊं, तो फिर करण पटेल के बारे में आपका क्या बोलना है? करण पटेल के बारे में एक ही वर्ड बोलूंगी, प्योर हार्ट बंदा है, सच बोलता है, तो इसलिए तीखा लगता है। जब क्या आपको लगता है रजत ने जो दिग्विजय के साथ जो किया था, जो पहले ही, और उनको नहीं निकाला शो से, तो काफी लोग डिसअपॉइंट थे, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार है और काफी लोग का ये भी मानना था कि अगर उनको इतने जल्दी निकालते तो टीआरपी थोड़ी डाउन हो जाती। क्या आपका भी मानना है कि टीआरपी की वजह से उनको निकाला नहीं, जिस तरह दिग्विजय को उनको पहले ही दिन, पहले या दूसरे दिन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग?
सबसे पहली बात कि उनसे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं उस शो में, और मैं उनको तब जानी जब वो बिग बॉस करने आए, तो मैं वहीं से उनको जानती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हर किसी को हर कोई जानता है, बहुत लोग बोलता है कि मैं इनको नहीं जानती हूँ। इंडस्ट्री में है, छोटी सी इंडस्ट्री, सबको सब जानता है, बस वो फेक बनने का मैं नहीं जानती, मैं तो इनको अभी देखी हूँ, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। वो जो है वो गलत था, जो कि फर्स्ट डे से ही लाइन लाइन को निकाल देना चाहिए था उनको, जो निकाले नहीं। और टीआरपी की बात रही ना, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो टीआरपी वाले हैं, वही सर। तो बहुत उन पे ही शो नहीं चला, ये गलत है। जब आप घर से निकल रहे थे तो अर्चना जो है वो फूट फूट के रो रही थी कि, और बोल भी रही थी कि मैंने तुझको वोट किया है सिर्फ। तो क्या कहना चाहोगे, कितना ड्रामा ड्रामा लगा आपका? नहीं, उस टाइम तो मेरे को रियल लगा कि अच्छा। अर्चना, क्योंकि मैं देखी नहीं थी ना हाँ। एपिसोड, मैंने देखा नहीं था, तो मुझे लगा कि अगर माता रानी का कसम कोई खा रहा है, क्योंकि मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, मैं खुद बहुत मानती हूँ, मेरे पोस्ट पे देखेंगे तो खाली महादेव का ही सब चीज देखेगा, फोटो वगैरह, तो वो माता रानी को बहुत मानती है, मुझे लगा कि वो सच ही बोलेगी। हम्म। बट जब मैं बाहर आई घर पे और मैं देख ली, उसके बाद दिव्या और प्रिंस वगैरह सब बैठे थे वहां पे, कह रही है भैया मैं तो ये बोल रही डिम्पल को वोट दिया, मेरे को जबरदस्ती नाम लेना पड़ा उसका, तो मतलब वो डबल हो गया ना, वही तो उस वजह से मैं उससे नाराज हूँ और मैं कंटिन्यू दोस्ती नहीं